हेलो दोस्तों, अगर आप 10वीं क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। इसमें हम भौतिक ज्ञान में पढ़ेंगे कि प्रकाश और प्रकाश के स्रोत, हमको प्रकाश कहाँ कहाँ से मिलता है और इसके गुणधर्म क्या हैं। हम पहले नंबर पर देखेंगे कि प्रकाश। अगर कोई आपसे पूछेगा कि प्रकाश किसे कहते हैं, आप बताओ कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश जो होता है स्वयं हमको दिखाई नहीं देता। ठीक है, प्रकाश के द्वारा, ये जो प्रकाश है, प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, लेकिन स्वयं हमको प्रकाश दिखाई नहीं देता। हाँ, इसका आप अनुभव कर सकते हो कि प्रकाश है। ठीक है, अब इसका परिभाषा तो हो गया कि प्रकाश किसे कहते हैं, आपको मालूम हो गया होगा कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं हमको दिखाई नहीं देता। ठीक है, दूसरी वस्तु को देखने में हमारी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और अब आगे चलेंगे, इसके स्रोत क्या क्या हैं, हमको प्रकाश कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, प्रकाश हमको जो है कहाँ कहाँ से मिलता है इसके बारे में देखेंगे। प्रकाश जो होता है, एक होता है प्राकृतिक होता है, दूसरा होता है कृत्रिम। ठीक है, प्राकृतिक में हम जो है जिसे नेचुरली, जिसको जो सेम प्रकाश जो आता है, जो मतलब कि, और कृत्रिम का जो हो गया वो मानव निर्मित जैसे हो गया, ये विद्युत बल्ब वगैरह लगा है, मोमबत्ती वगैरह हो गया, कांच वगैरह हो गया। ठीक है, वो हो गया आपका कृत्रिम, ये हो गया आपका प्राकृतिक। प्राकृतिक जो होता है नेचुरली होता है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक में आता है आपका सूर्य, तारे इत्यादि। ठीक है, अब इन्हीं दोनों के द्वारा हम इनका दो वर्गों में विभाजित करते हैं। इनके दो स्रोत होते हैं। दो स्रोतों में होता है, पहला होता है आपका दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। पहला जो होता है दीप्त होता है और दूसरा क्या होता है, अदीप्त होता है। ठीक है, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक, दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, अब जानो कि दीप्त प्रकाश स्रोत, ये आपका दीप्त प्रकाश स्रोत है, ये आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत जो होता है, जो सेम प्रकाश को उत्पन्न करता है। अगर कोई पूछेगा आपसे कि दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, आप बताओ कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, उसे जो है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, ये ऊपर चला गया, लाइन ऐसे भाग गया। और अदीप्त प्रकाश स्रोत जो होता है, अदीप्त प्रकाश स्रोत, अगर आपसे कोई पूछेगा कि अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, आप बताओ कि अदीप्त प्रकाश स्रोत जो होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। सिंपली दीप्त प्रकाश स्रोत जो होते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत जो होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। लाइन ऐसे भाग रही है, दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हुए उसे अदीप्त
प्रकाश स्रोत कहते हैं। लाइन थोड़ा ऊपर चला जा रहा है, मेरा थोड़ा लंबा हूँ, ठीक है। अदीप्त प्रकाश स्रोत हो गया है आपका, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। इसी में आपको प्राकृतिक और कृत्रिम भी आपको समझ में आ गया होगा, और प्रकाश किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, इसके बाद हम प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश के प्रॉपर्टीज क्या हैं इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्रकाश के क्या क्या गुण हैं। पहला नंबर जान लो कि प्रकाश के गुण के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो पहले आप बता दो कि प्रकाश जो है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, ठीक है। दूसरा नंबर लिखो, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। दूसरा अगर आप बता दो कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। प्रकाश जो है सरल रेखा में गति कर सकता है। इससे आप क्या समझते हो। देखो, अगर एक रूम है उसमें बहुत सारी खिड़कियां लगी हैं, अगर आप लाइट को जलाते हो तो सभी खिड़कियों से प्रकाश जो है बाहर जाएगा इस रूम से। मानो कि मैं इस रूम में बैठा हूँ, इस रूम में अगर एक बल्ब लगा है, बल्ब को बुझाया गया है, जब उसको जलाएंगे तो वो चारों तरफ जितनी खिड़कियां रहेंगी उन सब में से जो प्रकाश बाहर निकलेगा, ठीक है। सिंपल मोशन करेगा, मतलब इसमें से भी जाएगा, उसमें से भी जाएगा, उसमें से भी जाएगा, उसमें से भी, सब में से जाएगा, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है इसकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। एक सेकंड में समझो कि इतनी मीटर गति करता है प्रकाश, ठीक है। और तीसरा नंबर जो आता है, तीसरा नंबर जो और दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कहने का मतलब है कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक की प्रकाश को हम आसानी से देख सकते हैं। अगर 4000 एंगस्ट्रॉम से कम प्रकाश होने लगता है तो अंधेरा छाने लगता है, और अगर 8000 एंगस्ट्रॉम से हमको ज़्यादा प्रकाश मिलेगा तो आँख मेरा क्या हो जाएगा, चुनहरिया जाएगा, मतलब इसे बंद कर लेंगे इसको, ठीक है ना। और चौथा नंबर जो आता है, चौथा नंबर आता है मेरा प्रकाश। जब प्रकाश चमकदार पृष्ठ से टकराता है तो उसका परावर्तन हो जाता है, ठीक है। जब प्रकाश चमकदार पृष्ठ से टकराता है तो उसका परावर्तन हो जाता है, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी कि जब प्रकाश वायु से जल में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, और छठा भी आप और लिख लो कि प्रकाश जो है चुंबकीय तरंगों के रूप में गति भी करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इसके गुण आप बता सकते हो अपने आप से। और एक बता दो कि प्रकाश जो है पारदर्शक माध्यम में आर पार चला जाता है, अपारदर्शक माध्यम में आर पार नहीं जाता है। बहुत सारे आप इसके गुण बता सकते हो। ठीक है, ये वीडियो हमको मालूम है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। ठीक है, क्रांति कोचिंग में हम ऐसे 10वीं क्लास के वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।